महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुए 36 वर्ष बीत चुके थे। हस्तिनापुर में धर्मराज का शासन था। न्याय की स्थापना हो चुकी थी, परंतु समय की धारा कभी रुकती नहीं। कुरुक्षेत्र में जो युग अपने चरम पर पहुंचा था, उसका अंतिम अध्याय अभी शेष था, और वह अध्याय लिखा जाना था समुद्र तट पर बसी उस दिव्य नगरी में, जिसे संसार द्वारका के नाम से जानता है। द्वारका, स्वर्ण से मढ़े द्वार, मणियों से सजे प्रासाद, समुद्र की लहरों से घिरी भव्य दीवारें। यह केवल एक राजधानी नहीं थी, यह भगवान की लीला भूमि थी। यहां प्रतिदिन शंखनाद गूंजता था, यहां नीति और पराक्रम का संगम था। यहां राजसभा में धर्म की बातें होती थीं और रणभूमि में अदम्य साहस दिखता था। इस नगरी के केंद्र में विराजमान थे श्री कृष्ण। परंतु समय के साथ वैभव धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलता है, और आत्मविश्वास यदि संयमित न हो तो अहंकार में परिवर्तित हो जाता है। यदुवंश शक्तिशाली था, कोई बाहरी शत्रु नहीं था, कोई युद्ध नहीं था, शांति थी। परंतु उसी शांति में एक अदृश्य शिथिलता जन्म ले चुकी थी। एक दिन कुछ यादव कुमारों ने ऋषियों के साथ परिहास किया। उन्होंने शाम को स्त्रीवेश में सजाकर ऋषियों से पूछा, बताइए, इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने अपमान अनुभव किया। उन्होंने श्राप दिया, इसके गर्भ से एक लौह मूसल उत्पन्न होगा और वही तुम्हारे कुल का विनाश करेगा। कुछ समय बाद वास्तव में लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। उसे चूर्ण कर समुद्र में फेंक दिया गया, परंतु भाग्य का लेख मिटता नहीं। वह चूर्ण तट की रेत में मिल गया। वहीं से उगी घास की तीखी धारें एक दिन अस्त्र बनेंगी, यह किसी ने न सोचा था। और श्री कृष्ण, वे सब जानते थे, पर उन्होंने रोका नहीं। क्यों? क्योंकि जो समय के विधान में लिखा हो, उसे ईश्वर भी नहीं बदलते, वे केवल साक्षी बनते हैं। वर्षों बाद प्रभास क्षेत्र में एक उत्सव हुआ। संगीत था, मदिरा थी, वीरता की कथाएं थीं, परंतु मदिरा मन को ढीला करती है। वचन तीखे हो गए, अतीत की घटनाएं उछाली जाने लगी। किसने युद्ध में क्या किया? कौन अधिक वीर था? किसका योगदान बड़ा था? विवाद बढ़ा। अचानक किसी ने घास की एक तीखी डंडी उठाई। वह लोहे के समान कठोर थी। प्रहार हुआ, और फिर सारा उत्सव रणभूमि में बदल गया। भाई ने भाई को मारा, मित्र ने मित्र को काट डाला। यदुवंश स्वयं अपने हाथों से समाप्त होने लगा। समुद्र की लहरें प्रचंड हो उठीं। आकाश धुंधला पड़ गया। कृष्ण साक्षी भाव में उस विनाश के बीच खड़े थे श्री कृष्ण। उनके नेत्रों में करुणा थी, परंतु हस्तक्षेप नहीं। वे जानते थे, यदुवंश पृथ्वी का भार कम करने आया था। अब उसका कार्य पूर्ण था। एक एक कर सब गिर पड़े। बलराम ने भी योग बल से प्राण त्याग दिए। उनका शेषनाग स्वरूप प्रकट हुआ और समुद्र में विलीन हो गया। कृष्ण अब अकेले रह गए। द्वारका लौटकर वे मौन हो गए। उनकी दृष्टि समुद्र की ओर थी, मानो वे उस आने वाली लहर को देख रहे हों, जो सब कुछ अपने साथ ले जाएगी। उधर हस्तिनापुर में बैठे अर्जुन अचानक अशांत हो उठे। कोई दृश्य नहीं, कोई समाचार नहीं, फिर भी हृदय कांप उठा। उन्होंने आंखें बंद की और भीतर से एक पुकार उठी, पार्थ। अर्जुन की श्वास रुक गई। यह वही स्वर था जो कुरुक्षेत्र में गूंजा था, जो गीता बना था। वे समझ गए, समय आ गया है। उसी क्षण द्वारका से दूत पहुंचा और विनाश का समाचार सुनाया। अर्जुन का मुख पीला पड़ गया।
उन्होंने बिना विलंब किए प्रस्थान का निश्चय किया। जब अर्जुन द्वारका की ओर चले तो यह यात्रा युद्ध की नहीं थी। गांडीव उनके कंधे पर था, परंतु इस बार उसमें गर्व नहीं, भारीपन था। रास्ते में वे मौन रहे। उन्हें स्मरण आ रहा था कुरुक्षेत्र का वह दिन जब कृष्ण ने कहा था, क्लैब्यमा समागमः पार्थ। आज वही पार्थ फिर से परीक्षा में था। समुद्र की लहरें उस दिन कुछ अलग थीं। उनमें एक विचित्र बेचैनी थी, मानो वे भी आने वाली घटना से परिचित हों। जब अर्जुन द्वारका की सीमा में प्रवेश कर रहे थे, उनके हृदय की धड़कनें समुद्र की गर्जना से ताल मिला रही थीं। वह नगरी जिसे उन्होंने सदैव उत्सव, संगीत और शंखनाद से भरा देखा था, आज अजीब प्रकार की निस्तब्धता में डूबी थी। राजमार्ग सूने थे। जिन प्रासादों की दीवारें कभी रत्नों से जगमगाती थीं, वे अब शोक में मौन प्रतीत हो रही थीं। द्वारों पर प्रहरी नहीं थे। बाजारों में कोई चहल पहल नहीं थी। समुद्र की हवा धूल उड़ा रही थी और उस धूल में जैसे एक युग की स्मृतियां तैर रही थीं। अर्जुन का मन कांप उठा। उन्होंने धीमे कदमों से राजमहल की ओर बढ़ना चाहा, परंतु भीतर से एक आह्वान आया, वन की ओर आओ। यह आह्वान शब्दों में नहीं था, यह आत्मा का संकेत था। वे नगर के बाहर एक शांत उपवन की ओर बढ़े। वहां एक विशाल पीपल वृक्ष था। उसकी छाया में गहन ध्यान की मुद्रा में शांत मुखमंडल लिए विराजमान थे श्री कृष्ण। उनका तेज पहले जैसा ही था, किंतु उसमें एक विरक्ति का आलोक जुड़ गया था, जैसे कोई दीपक अंतिम बार प्रखर होकर जल रहा हो। अर्जुन कुछ क्षण दूर खड़े रहे। उनके नेत्र भर आए। उन्हें स्मरण आया, वही स्वरूप, वही मुस्कान, वही नेत्र जिन्होंने कुरुक्षेत्र में रथ के अग्रभाग में खड़े होकर गीता सुनाई थी। वही हाथ जिन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया था। वही मुख जिसने उन्हें पार्थ कहकर पुकारा था। अर्जुन दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। माधव। उनके स्वर में पीड़ा थी, भय था और एक अनकहा प्रश्न। कृष्ण ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। अगये पार्थ, यह केवल 2 शब्द थे, पर उनमें वर्षों का स्नेह, युद्ध की स्मृतियां और आत्मीयता का गहन बंधन समाया था। अर्जुन ने कांपते स्वर में पूछा, यह सब कैसे हुआ? आपने रोका क्यों नहीं? यदुवंश सब नष्ट हो गया। कृष्ण ने समुद्र की ओर दृष्टि डाली। कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जो समय के विधान में लिखा हो उसे कौन रोक सकता है पार्थ। जिस वंश ने पृथ्वी का भार कम करने में अपना योगदान दिया, उसका कार्य पूर्ण हो चुका था। जब उद्देश्य समाप्त होता है, तब अस्तित्व भी अपने आप विलीन हो जाता है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे और अब उन्होंने पूछा। कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। अब 7 दिन बाद यह द्वारका भी समुद्र में समा जाएगी। तुम यहाँ की स्त्रियों, बालकों और शेष जनों को लेकर हस्तिनापुर चले जाओ। यह सुनते ही अर्जुन का हृदय जैसे रुक गया और उनका स्वर लगभग फुसफुसाहट था। कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कान करुण थी, शांत थी। मेरा कार्य पूर्ण हुआ पार्थ। जो मैं करने आया था वह कर चुका। अब मुझे भी लौटना है। वातावरण में गहरी निस्तब्धता छा गई। समुद्र की लहरें भी मानो धीमी हो गईं। अर्जुन ने कहा, आपके बिना मैं क्या हूँ? कुरुक्षेत्र में भी जब मैं विचलित हुआ था, आपने ही मार्ग दिखाया। आज फिर मैं वही अर्जुन हूँ, असहाय, भ्रमित। कृष्ण ने उनकी ओर देखा, वही दृष्टि जो युद्ध भूमि में थी। क्या तुमने गीता में नहीं सुना पार्थ? आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर का वियोग सत्य है, पर आत्मा का नहीं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वह चेतना हूँ जो तुम्हारे भीतर भी है। अर्जुन ने नेत्र बंद कर लिए। उन्हें कुरुक्षेत्र का वह क्षण स्मरण आया जब उन्होंने गांडीव रख दिया था।
तब कृष्ण ने कहा था, उत्तिष्ठ पार्थ, आज भी वही परीक्षा थी, पर युद्ध बाहरी नहीं आंतरिक था। कृष्ण आगे बोले, तुम सोचते हो कि तुम्हारी शक्ति मैं हूं। नहीं पार्थ, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। मैं केवल तुम्हें स्मरण कराता था। अब समय है कि तुम स्वयं अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। अर्जुन के लिए यह वज्र के समान था। वे समझ रहे थे कि यह अंतिम उपदेश है। उन्होंने कृष्ण के चरणों को पकड़ा, मुझे छोड़कर मत जाइए। कृष्ण ने उनके मस्तक पर हाथ रखा। मैं तुम्हें कहां छोड़ रहा हूं? जब जब तुम धर्म के लिए खड़े रहोगे, मैं वहीं हूं। जब जब तुम सत्य का साथ दोगे, मैं वहीं हूं। मेरा स्वरूप बदलता है, अस्तित्व नहीं। संध्या का समय था। सूर्य धीरे धीरे समुद्र में उतर रहा था। उसकी लालिमा कृष्ण के मुख पर पड़ रही थी और वह दृश्य अलौकिक प्रतीत हो रहा था, जैसे स्वयं प्रकृति इस मिलन की साक्षी बनना चाहती हो। कृष्ण ने अंतिम बार कहा, पार्थ, समय आ गया है। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। द्वारका के लोगों को सुरक्षित ले जाओ। यही तुम्हारी अंतिम सेवा होगी। अर्जुन उठे। उनके चरण भारी थे, हृदय बोझिल था। उन्होंने अंतिम बार कृष्ण की ओर देखा। वह दृष्टि बहुत कुछ कह रही थी। धन्यवाद, विदाई, समर्पण। रात गहरी हो गई। अर्जुन द्वारका लौट आए और शेष नागरिकों को एकत्र करने लगे, परंतु उनके मन में एक अजीब सी आशंका थी, जैसे समय का कोई महान रहस्य खुलने वाला हो। उधर वन में उसी पीपल वृक्ष के नीचे कृष्ण ध्यानमग्न बैठे थे। आकाश तारों से भर चुका था। समुद्र की लहरें अब शांत थीं और उसी मौन में एक शिकारी जरा दूर से आया। उसने झाड़ियों के बीच से कृष्ण के चरणों को देखा। उसे भ्रम हुआ कि वह किसी मृग का मुख है। उसने तीर चला दिया। तीर सीधा आकर कृष्ण के चरण में लगा। क्षण भर को वन में कंपन हुआ। जरा पास आया और जब उसने देखा कि उसने किस पर बाण चलाया है, तो वह कांप उठा। वह कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। मुझसे अपराध हो गया प्रभु। कृष्ण ने उसे उठाया। उनके मुख पर पीड़ा नहीं थी, केवल करुणा थी। भय मत करो, यह भी उसी लीला का भाग है। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जैसे किसी अदृश्य द्वार को देख रहे हों। फिर धीरे धीरे उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। वन में गहन शांति छा गई। उस क्षण पृथ्वी ने एक युग पुरुष को विदा किया। रात्रि अभी पूरी तरह बीती भी नहीं थी कि द्वारका के आकाश में एक अनजाना सन्नाटा फैल गया। समुद्र की लहरें, जो हर रात तट से टकराकर गर्जना करती थीं, उस रात अस्वाभाविक रूप से शांत थीं, मानो प्रकृति स्वयं किसी महान घटना की साक्षी बनकर मौन हो गई हो। उसी समय वन से एक संदेशवाहक व्याकुल अवस्था में नगर की ओर दौड़ा। उसके अधरों पर शब्द थे, पर वे शब्द जैसे बाहर आने से डर रहे थे। जब यह समाचार अर्जुन तक पहुंचा, तो समय जैसे थम गया। वन में प्रभु, तीर, और फिर शब्द अधूरे थे, पर अर्थपूर्ण था। अर्जुन का शरीर सुन्न पड़ गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हाथ से गांडीव ढीला हो गया। आंखों के सामने कुरुक्षेत्र का दृश्य घूम गया। रथ, शंखनाद, गीता का उपदेश और वही स्वर, पार्थ। वे तुरंत वन की ओर दौड़े। पीपल वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में पृथ्वी पर लेटे थे श्री कृष्ण। उनका मुख तेजस्वी था। कोई पीड़ा नहीं, कोई क्लेश नहीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे ध्यान में लीन हो। चरण में बाण लगा था, परंतु देह पर मृत्यु का भय नहीं था, केवल शांति। अर्जुन उनके समीप बैठ गए। उनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने कृष्ण का मस्तक अपनी गोद में रख लिया। माधव, एक बार, बस एक बार आंखें खोलिए। पर अब उत्तर मौन था। अर्जुन के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली।
यह वही अर्जुन थे जिन्होंने भीष्म के सामने धनुष उठाया था, जिन्होंने कर्ण का सामना किया था, जिन्होंने असंख्य युद्ध जीते थे, पर आज वे एक असहाय सखा थे। उन्हें स्मरण आया, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। कृष्ण ने कहा था, मैं शरीर नहीं हूँ, परंतु सखा का वियोग दर्शन से शांत नहीं होता। वन में अग्नि प्रज्वलित की गई। अर्जुन ने स्वयं कृष्ण की अंतिम क्रिया संपन्न की। आकाश में धुआं उठा, जैसे द्वापर युग की अंतिम रेखा आकाश में खींच गई हो। जब यह समाचार द्वारका पहुंचा तो रानियों का विलाप समुद्र की गर्जना से भी अधिक तीव्र था। महलों में दीप बुझ गए, स्त्रियां भूमि पर गिर पड़ी। वह नगरी जो कभी उल्लास से भरी थी, अब शोक की छाया में डूब चुकी थी। अर्जुन ने स्वयं को संयत किया। उन्हें कृष्ण का आदेश स्मरण था, स्त्रियों और बालकों को लेकर हस्तिनापुर चले जाओ। उन्होंने राजमहल में सभा की। उनकी वाणी भारी थी परंतु दृढ़। अब यहाँ रुकना उचित नहीं। 7 दिन बाद यह द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगी। हमें तुरंत प्रस्थान करना होगा। लोगों के लिए यह सुनना कठिन था। यह उनका घर था, उनकी स्मृतियां थीं। परंतु समय किसी से अनुमति नहीं लेता। 7 दिनों की तैयारी प्रारंभ हुई। रथ सजाए गए, वृद्धों को सहारा दिया गया, बालकों को गोद में उठाया गया। रानियां अश्रुपूर्ण नेत्रों से महलों को अंतिम बार देख रही थीं। अर्जुन नगर के ऊंचे प्राचीर पर खड़े होकर समुद्र को देख रहे थे। उन्हें अनुभव हो रहा था कि लहरें धीरे धीरे और प्रचंड हो रही हैं, जैसे वे अपने समय की प्रतीक्षा कर रही हों। 7वें दिन प्रातः जब सूर्य उदित हुआ, द्वारका से एक लंबा काफिला निकला। यह कोई विजय यात्रा नहीं थी, यह एक युग की विदाई थी। मार्ग की परीक्षा काफिला आगे बढ़ा। समुद्र तट पीछे छूट गया। मार्ग में वन थे, पहाड़ थे, नदियां थीं। स्त्रियों और बच्चों के रुदन के बीच अर्जुन सबको सांत्वना दे रहे थे। वे भीतर से टूट चुके थे पर बाहर से दृढ़ बने रहे। परंतु नीति की परीक्षा अभी शेष थी। एक संध्या जब काफिला एक निर्जन प्रदेश से गुजर रहा था, अचानक आभीर नामक डाकुओं का एक दल वहां आ पहुंचा। उन्होंने देखा रथों में स्त्रियां हैं, आभूषण हैं, सुरक्षा कम है। वे टूट पड़े। अर्जुन ने गांडीव उठाया, वही गांडीव जिसने महाभारत में चमत्कार किए थे। उन्होंने बाण चढ़ाया परंतु उन्हें मंत्र स्मरण नहीं हुआ। उन्होंने दिव्य अस्त्रों का आवाहन करना चाहा पर शब्द जैसे स्मृति से मिट गए थे। बाण चले पर वे साधारण बाण थे, उनमें वह दिव्य अग्नि नहीं थी। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्होंने फिर प्रयास किया, फिर भी कुछ नहीं। डाकुओं ने रथों को घेर लिया। कुछ स्त्रियां अपहरित कर ली गईं। चीखें गूंज उठीं। अर्जुन ने तलवार उठाई परंतु उनकी भुजाएं भारी थीं। यह वही अर्जुन थे परंतु अब उनके साथ कृष्ण नहीं थे। धीरे धीरे डाकू लूटपाट कर चले गए। पीछे रह गया धूल का गुबार और असहायता का मौन। अर्जुन भूमि पर बैठ गए। उनके हाथ से गांडीव छूट गया। उन्होंने आकाश की ओर देखा। माधव, यह क्या हो गया? मेरी शक्ति कहाँ चली गई? और उसी क्षण उन्हें कृष्ण के शब्द स्मरण आए, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, मैं केवल स्मरण कराता था। अर्जुन ने समझ लिया उनकी दिव्यता कृष्ण के साथ ही थी। अब वे समय के साधारण नियमों के अधीन थे। यह केवल डाकुओं का आक्रमण नहीं था, यह अहंकार का अंत था। यह स्मरण था कि मनुष्य की शक्ति स्वयं की नहीं, ईश्वर की कृपा है। उधर ठीक उसी समय समुद्र ने अपना वचन निभाया। लहरें ऊंची उठीं, प्रचंड ज्वार आया। द्वारका की प्राचीरें कांप उठीं। एक एक कर महल जल में समाने लगे। स्वर्णिम शिखर लहरों के नीचे विलीन हो गए।
जहाँ कभी श्री कृष्ण का राजसभा थी, वहाँ अब अथाह जल था। द्वारका डूब गई और उसके साथ ही द्वापर युग का अंतिम प्रकाश भी जल में समा गया। अर्जुन की अनुभूति। जब अर्जुन हस्तिनापुर की सीमा के समीप पहुंचे तो वे पहले जैसे नहीं थे। उनके मुख पर गंभीरता थी, आंखों में अनुभव का भार था। उन्होंने समझ लिया था, शक्ति अस्थायी है, वैभव अस्थायी है, युग भी अस्थायी हैं, परंतु जो शाश्वत है वह है सत्य। वे हस्तिनापुर पहुंचे और धर्मराज को सब बताया। सभा में गहरा मौन छा गया। सभी ने अनुभव किया, अब उनका भी समय पूर्ण हो चुका है। हस्तिनापुर की सुबह पहले जैसी नहीं थी। शांति तो थी, पर उसकी छाया में गहन मौन था। अर्जुन ने द्वारका की सभी स्त्रियों, बालकों और वृद्धों को सुरक्षित पहुंचाया। अब केवल पांडव और धर्मराज का समय था और उनके मन में वही प्रश्न गूंज रहा था जो मानव इतिहास के प्रत्येक महापुरुष के हृदय में गूंजता है, सच्चा उद्देश्य क्या है? सत्ता, वैभव, शक्ति, क्या ये अंतःस्थायी हैं? पांडव सभी राजमहल में एकत्र हुए। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और धर्मराज। उनके नेत्रों में दुहक, स्मृति और विरक्ति का मिश्रण था। वे जानते थे कि उनकी शक्ति और विजय का स्रोत अब उनके बीच नहीं रहा। कृष्ण के बिना यह शरीर केवल शून्य था। अर्जुन ने कहा, सभी वीरता, जितने युद्ध हमने जीते, क्या सब यही समाप्त हो जाएगा? क्या हम केवल स्मृति बनेंगे? धर्मराज ने उत्तर दिया, पार्थ, स्मृति सदा रहेगी, परंतु अब हमारा कार्य यहाँ नहीं रहा। हमारे लिए एक नया मार्ग है, वैराग्य। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। शक्ति का इस्तेमाल केवल धर्म की सेवा में होना चाहिए। यदि वह समाप्त हो तो मनुष्य को वापसी करनी चाहिए। भीम ने गहरी सांस ली और कहा, हमने सभी कौरवों को हराया, अधर्म का विनाश किया। अब अधर्म भीतर नहीं है। अब हमारे भीतर की शक्ति का उपयोग भी नहीं बचा। नकुल और सहदेव मौन थे। उनके मन में भी वही गहन अनुभूति थी, युग समाप्त हो चुका है। अब केवल आत्मा का मार्ग शेष है। पांडवों ने राज्य त्यागने का निश्चय किया। राजमहल में एक अंतिम सभा हुई। सभी सैनिक, मंत्री और नागरिक उपस्थित थे। अर्जुन ने कहा, हम केवल अपने कार्यों को समाप्त करने आए थे। अब हमारा समय समाप्त हो चुका है। हम मार्ग में उतरेंगे और जो जीवन शेष है उसका प्रयोग आत्मा की खोज में करेंगे। भीम ने झंडे और शस्त्र सौंपे। नकुल और सहदेव ने अपने प्रजा से विदाई ली। धर्मराज ने अपने सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए कुछ प्रमुख न्यायियों को नियुक्त किया। राजमहल की दीवारें सुनसान प्रतीत हुईं। पांडव और उनके अनुयायी महाप्रस्थान की ओर बढ़े। यह कोई युद्ध की यात्रा नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी। पांडव यात्रा के दौरान लगातार चिंतन करते रहे। वे उस स्मृति को पुनः अनुभव कर रहे थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध, भीष्म का त्याग, कर्ण का प्रलय, कृष्ण के उपदेश और द्वारका का विनाश। अर्जुन ने कहा, हमने अनेक जीवन जिए, अनेक युद्ध देखे, परंतु अब बिना कृष्ण के क्या हम वही अर्जुन हैं? भीम ने उत्तर दिया, हम वही हैं, पर हमारा मार्ग बदल चुका है। शक्ति बाहर नहीं, भीतर ही है। वही हमारे प्राण है। यही अंतिम सत्य है। नकुल ने जोड़ा, हमने जो वैभव और विजय देखा वह क्षणिक था। आत्मा शाश्वत है, यही कृष्ण ने कहा था। सहदेव ने मौन रहते हुए आकाश की ओर देखा। समुद्र, पर्वत और नदियां गवाह बन रही थीं। यह यात्रा केवल पैरों की नहीं, बल्कि आत्मा की थी। पांडवों के महाप्रस्थान का अर्थ केवल शारीरिक विदा नहीं था, यह एक युगांत का प्रतीक था। द्वापर युग समाप्त हो रहा था।
कलयुग की शुरुआत हो रही थी। अर्जुन ने कहा, दुनिया अब बदल जाएगी। वैभव, शक्ति और घमंड का अभाव यहाँ अनुभव किया गया। अब मानव केवल अपने कर्मों और धर्म के द्वारा जीवित रहेगा। यही वह पाठ है जो हमें कृष्ण ने दिया, भीम ने जोड़ते हुए कहा। शक्ति का उपयोग केवल धर्म के लिए होना चाहिए, अन्यथा वह विनाश की ओर ले जाती है। यही हम सीख चुके हैं। नकुल और सहदेव ने ध्यानपूर्वक उत्तर दिया, कलयुग में यही धर्म का मार्ग होगा और हम इसे दिखाएंगे अपने कर्मों से, अपने सत्य से। धर्मराज ने सभी को आशीर्वाद दिया। अब हमारे पग केवल आत्मा की ओर हैं, संसार के बंधनों का मोह नहीं। जो भी हम सीख चुके हैं वही हमारी आखिरी धरोहर है। यह मार्ग शाश्वत सत्य की ओर ले जाएगा। जब पांडव हिमालय की ओर बढ़ने लगे, सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश लालिमा लिए हुए था। अर्जुन ने पीछे देखा। हस्तिनापुर की सीमाएं अब दूर थीं। द्वारका का स्मरण भी अब केवल मन में था, रहेगा। यही वह पाठ है जो हमें कृष्ण ने दिया। भीम ने गहरी सांस ली। यह हमारी अंतिम यात्रा है। अब केवल आत्मा का प्रकाश शेष है। नकुल ने कहा, हमने देखा, सीखा और अनुभव किया। अब हमारा समय केवल आत्मा के लिए है। सहदेव ने कहा, युद्ध, वैभव, शक्ति सब क्षणभंगुर हैं। केवल धर्म और आत्मा शाश्वत हैं। सूर्य की अंतिम किरणें पांडवों के चेहरे पर पड़ रही थीं। उनकी परछाई हिमालय की ओर बढ़ रही थी। यह महाप्रस्थान केवल पांडवों का नहीं, बल्कि एक युग का भी अंतिम दृश्य था। और इस प्रकार द्वापर युग समाप्त हुआ। कृष्ण, यदुवंश और पांडव सभी पात्र अब समय की धारा में विलीन हो गए। समुद्र, पर्वत, नदियां सब मौन रहे और कलयुग ने अपनी शुरुआत की। यदि आपको यह महाकाव्यात्मक कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल द दिशा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। हर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए नई कहानियों और दिव्य महाकाव्यों को लाने की प्रेरणा है। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। और हाँ, अपनी राय और भावनाएं कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारी कहानियों को और जीवंत बनाती है। जय श्री राधा कृष्ण। राधा राधा।